नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामसर स्थलों के बारे में। हाल ही में बिहार की कुछ आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो ये रामसर स्थल आखिर होते क्या हैं और बिहार के लिए ये पहचान मिलना इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है? चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले आर्कटिक से उड़ान भरता है पक्षियों का एक झुंड। उनका सफर है हिंद महासागर की गर्मी तक। इस अविश्वसनीय यात्रा में बिहार की ये झीलें और तालाब सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, नहीं, ये उनके लिए जिंदा रहने का, अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने का एक वादा है। ये उनके अस्तित्व का वादा है। ये सब शुरू होता है आसमान में बने एक अदृश्य रास्ते से, एक ऐसा सुपर हाईवे जिस पर हर साल लाखों करोड़ों पक्षी सफर करते हैं। इस आसमानी सुपर हाईवे का एक नाम भी है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी CAF। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये 30 देशों से होकर गुजरता है। अब इतने लंबे सफर पर कोई भी थक जाएगा, है ना? इन पक्षियों को भी बीच बीच में रुकने, आराम करने और पेट भरने के लिए सुरक्षित जगहों की जरूरत पड़ती है। और बिहार के ये वेटलैंड्स उनके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए हाईवे पर कोई अच्छा सा ढाबा या रेस्ट एरिया। ये उनके लिए जीवन रक्षक पिट स्टॉप है। पक्षियों के लिए ये जो जरूरी पिट स्टॉप है ना, इन्हें ही हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहते हैं। ये प्राकृतिक झीलें भी हो सकती हैं और इंसानों के बनाए जलाशय भी। सच कहूं तो ये हमारे इकोसिस्टम के गुर्दे की तरह हैं। जैसे गुर्दे हमारे शरीर से गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को साफ करते हैं और अनगिनत जीवों को जीवन देते हैं। और इन्हीं अनमोल इकोसिस्टम को बचाने के लिए 1971 में दुनिया के कई देश ईरान के रामसर शहर में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, एक वादा किया कि हम सब मिलकर अपनी अपनी आर्द्रभूमियों की रक्षा करेंगे। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93। सितंबर 2025 तक हमारे देश भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया को बताता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन बिहार की कहानी 2020 में शुरू हुई, जब उसे अपना पहला रामसर स्थल मिला। और उसके बाद तो जैसे रफ्तार ही पकड़ ली। कुछ ही सालों के अंदर बिहार 1 से सीधे 5 रामसर स्थलों पर पहुंच गया। और यही है वो बड़ी खबर जिसकी वजह से हम आज ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार के इन 5 अंतर्राष्ट्रीय सितारों की एक वर्चुअल सैर पर। देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। हमारी यात्रा शुरू होती है बिहार के पहले रामसर स्थल काबरताल से। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। जरा अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी कि राजस्थान का मशहूर भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी इसके आगे 6 गुना छोटा है। बेगूसराय का ये काबरताल, जिसे 2020 में ये दर्जा मिला, बूढ़ी गंडक नदी का एक तोहफा है। लेकिन इसकी असली कीमत यहाँ रहने वाले जीवों से है। यहाँ गिद्धों की 3 दुर्लभ प्रजातियों समेत 5 ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो पूरी दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। अब बेगूसराय से चलते हैं जमुई। यहाँ नागी और नकटी अभयारण्य हैं और यहाँ की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये झीलें प्राकृतिक नहीं हैं। इन्हें सिंचाई के लिए इंसानों ने बनाया था। पर देखिए कुदरत का कमाल, आज ये 150 से ज्यादा तरह के पक्षियों का सर्दियों का घर बन चुकी हैं। ये गोखुर झील या ऑक्सबो लेक आखिर बनती कैसे है? देखिए, जब कोई नदी सांप की तरह बल खाती हुई चलती है, तो समय के साथ वो कभी-कभी शॉर्टकट ले लेती है और सीधा बहने लगती है। इससे उसका पुराना यू शेप का मोड़ कटकर अलग हो जाता है और एक झील बन जाती है, बिल्कुल गाय के खुर जैसी। तो अब हम आ गए हैं बक्सर के गोखुर जलाशय। ये भी पवित्र गंगा नदी से बनी एक गोखुर झील है। ये सिर्फ 50 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों का घर ही नहीं है, बल्कि ये आसपास के गांव के लिए एक ढाल का काम भी करती है, उन्हें बाढ़ से बचाती है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच है। और हमारी इस यात्रा की आखिरी मंजिल है पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील। ये गंडकी नदी से बनी एक और खूबसूरत गोखुर झील है। यहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता बहुत गहरा है। ये झील स्थानीय थारू आदिवासी समुदाय की जिंदगी का आधार है। तो इन सब जगहों को रामसर का टैग मिल गया, ये तो अच्छी बात है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है या इससे कुछ ज्यादा है?
देखिए, ये वेटलैंड्स हमारी लाइफलाइंस हैं। ये हमें बाढ़ से बचाते हैं। ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं। ये लाखों लोगों को मछली और खेती के जरिए रोजगार देते हैं। और तो और, ये कार्बन को सोखकर हमारी जलवायु को भी ठीक रखने में मदद करते हैं। इन नई नवेली रामसर साइट्स के सामने आज भी कई चुनौतियां खड़ी हैं। बढ़ते शहर, खेतों से आता केमिकल वाला पानी, अवैध शिकार, ये सब खतरे अभी भी मंडरा रहे हैं। मतलब पहचान मिल गई, पर लड़ाई अभी बाकी है। अब जब कोई रामसर साइट बहुत ज्यादा खतरे में आ जाती है तो उसे एक खास लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड। ये एक तरह की रेड लिस्ट या वार्निंग लिस्ट है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींचती है कि भाई, इस जगह को तुरंत बचाने की जरूरत है, वरना हम इसे खो देंगे। और आपको बता दूं कि भारत की भी 2 साइट्स इस वार्निंग लिस्ट में हैं। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ टैग मिल जाना ही काफी नहीं होता, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो अंत में सवाल यही है, वैश्विक मान्यता अपने साथ एक वैश्विक जिम्मेदारी भी लाती है। बिहार को दुनिया ने तो पहचान लिया, पर क्या हम इन अनमोल प्राकृतिक खजालों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।